नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करेंगे, जहां प्रणव चैंपियन की सुरक्षा वापस ली जाएगी। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है, जहां पुलिसकर्मियों को जाना होगा पुलिस लाइन। पुलिसकर्मियों के बयान अब पुलिस दर्ज करेगी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ये पूरा मामला फूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उमेश कुमार, जो कि खानपुर से विधायक हैं, उनके कार्यालय पर फायरिंग की गई थी और उसका जो वीडियो है सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रणव चैंपियन किस तरह से उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि उस दौरान बंदूक ताने हुए दोनों ही ये दिग्गज नजर आए हैं। एक विधायक है तो एक पूर्व विधायक है। हालांकि इस बीच आपको ये भी जानकारी साझा कर दें कि अब दोनों, एक को गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरे को हिरासत में लिया। आज कोर्ट में भी पेशी होनी है। ये 4 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां फायरिंग करते हुए प्रणव चैंपियन साफ नजर आ रहे हैं और जहां ये फायरिंग कर रहे हैं वो उमेश कुमार का कार्यालय है। चैंपियन का दबंग अंदाज ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई दफा असलहे हाथों में लहराते हुए नजर आ चुके हैं। हरिद्वार में धाई धाई की आवाज तक सुनाई दी। आसपास के इलाकों में जो लोग हैं वो फिलहाल डरे सहमे नजर आ रहे हैं। विधायक के दफ्तर पर यह हमला किया गया, फायरिंग यहां पर की गई है प्रणव चैंपियन की तरफ से। और अब इस पूरे मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ विधायक तो एक तरफ पूर्व विधायक है, जिन्होंने इस बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। वहीं प्रणव और उमेश कुमार की आज कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी खबर, एमएलए दफ्तर पर फायरिंग के आरोप में प्रणव गिरफ्तार हुए हैं। गोलीबारी के मामले में कोर्ट में आज पेशी हो जाएगी, जहां प्रणव की पत्नी ने उमेश पर एफआईआर दर्ज कराई थी और अब ऐसे में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, शिकायत लिखी जा चुकी है। लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो देखना बेहद महत्वपूर्ण कि किस तरह से दोनों ही इन दिग्गजों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि कोई पहला मामला नहीं जब प्रणव चैंपियन पर इस तरह का कोई गंभीर आरोप लगा हो। अब यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियों पर भी अब लगातार जो चीजें हैं वो देखने को मिल पा रही है। उनके खास रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन कानून व्यवस्था किस तरह से लचर हो चुकी है देवभूमि की और खानपुर की, विशेषकर वहां पर इन तस्वीरों का सामने आना, इस तरह के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वीडियो भी आपको उसी दौरान का दिखा रही है जब प्रणव की पत्नी ने उमेश पर एफआईआर भी दर्ज अब चुकी करवा दी है। तो प्रणव और उमेश कुमार की आज कोर्ट में पेशी होनी है। अब ऐसे में फायरिंग के आरोप में प्रणव को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब कोर्ट में पेशी के बाद किस तरह से मुश्किलें बढ़ती हुई इन दोनों की नजर आती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो लगातार ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। खानपुर एमएलए उमेश के कार्यालय पर फायरिंग की गई है और ये फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। शुभांगी देहरादून से, राव सरवर रुड़की से, तो सचिन सैनी हरिद्वार से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सचिन, सबसे पहले रुख आपका करते हुए, अभी फिलहाल हरिद्वार में क्या स्थिति? चलिए, सचिन का रुख करूंगी, उससे पहले शुभांगी आपका रुख करते हुए, चूंकि शुभांगी देखिए अब जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, प्रणव हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा ये भी जा रहा है, खबरें जो अब तक सामने आई कि उमेश कुमार को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन अब प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है, इस तरह की चीजें अब उठने लगी। तरीके का मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सवाल खड़े भी करता है, क्योंकि जिस तरीके से खुलेआम जो पूर्व विधायक है प्रणव चैंपियन फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, गोली चलाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी ओर जो सिटिंग विधायक है वो भी इसी तरीके के मामले में सामने आ रहे हैं, बंदूक लेकर वो जा रहे थे। ऐसे में अगर किसी को वो गोली लग जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? इस तरीके से अगर कोई प्रतिनिधि जो है किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई जनता के बीच प्रतिनिधि रह चुका है, ऐसे में अगर आप इन पदों पर रहकर इस तरीके की मामले जो है सामने आती है कि आप खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, आपको ना कानून का खौफ है, ना डर है, ना आपको पुलिस का खौफ है कि आप खुलेआम जाकर किसी के दफ्तर के बाहर जाकर अपने साथियों के साथ उनके लोगों पर भी हमला कर रहे हैं, जिसमें कई लोग घायल भी हुए, वहां पर जाकर आप फायरिंग कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल जरूर उठता है। हालांकि अब जो है प्रणव चैंपियन को कल ही पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। उमेश कुमार के खिलाफ भी प्रणव चैंपियन की पत्नी ने जब मुकदमा लिखवाया तो आज पेशी जो है वो होनी है। लेकिन जिस तरीके से ये गैंगवार जैसी स्थिति जो है पैदा हो रही थी, जिस तरीके से एक गंभीर माहौल जो है वहां पर पैदा हो गया था, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर कानून व्यवस्था का डर कहाँ चला गया है? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में देखिए ये मामला जो है वो शुरू तब हुआ जब प्रणव चैंपियन द्वारा एक पोस्ट भी डाला गया था और उस पोस्ट के बाद ही जो है उमेश कुमार वहां पहुंचे थे उनके घर पर। उनका ये आरोप है कि उनको और उनकी मां को जो है कई आपत्तिजनक पोस्ट में चीजें लिखी गई थी। उसके बाद वो प्रणव चैंपियन के आवास पर पहुंचते हैं, वहां पर वो गाली गलौज करते हैं, उन्हें बाहर बुलाते हैं, मगर वो नहीं आते। उसके अगले दिन प्रणव चैंपियन अपने साथियों के साथ, अपने
अपने समर्थकों के साथ बंदूक के साथ जो है उनके खानपुर वाले कार्यालय में पहुंचते हैं, वहां पर फायरिंग करते हैं। कई गाली गलौज का वीडियो जो है वो सामने भी आया है। ऐसे में जिस तरीके से प्रतिनिधि द्वारा या पूर्व विधायक द्वारा ये फायरिंग का मामला हो या गाली गलौज का मामला हो, आप किस तरीके से अपनी जनता के बीच अपनी चीजें रख रहे हैं? क्योंकि ये वीडियोस जो है आज का सोशल मीडिया का जमाना है, हर जगह तुरंत 2 सेकंड में वायरल हो जाती है। और ऐसे में उमेश कुमार जो कि अभी सिटिंग विधायक है, वो भी उसी तरीके से अपना आपा बिल्कुल खोते हुए शुभांगी, नजर और आ रहे इसलिए तो हैं। कहा जा रहा है कि अब इन दोनों ही दिग्गजों की जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। ऐसे में सचिन, आपका रुख करते हुए फिलहाल हरिद्वार में क्या स्थिति, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ तो उसके बाद आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो डरे सहमे भी नजर आए। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से दोनों ही, क्योंकि इन दोनों का विवादों से पुराना नाता रहा है और सोशल मीडिया पे लगातार एक दूसरे को टिप्पणी करते रहते हैं। उसके बाद जब इन्होंने सोशल मीडिया पे गाली गलौज की तो उमेश कुमार के घर पहुंचे। घर जाने के बाद जो उन्होंने भी गाली गलौज करी, उसके बाद अपने समर्थकों के साथ चैंपियन उसके आवास पर पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग करी जो उनके समर्थक थे, और वहां पे गार्ड वगैरह उनको साथ पिटाई करी गई। उसके बाद देहरादून से रात को चैंपियन को जो है गिरफ्तार करके रानीपुर कोतवाली लाया गया। भारी भारी संख्या में यहाँ पर गुर्जर समाज पहुंचा और हंगामा काटा। उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको डरा धमका कर वहां से भेजा। लेकिन इस तरह करना, एक शासन प्रशासन को एक ताक पर रखना और खुलेआम घूमना, ये कहीं ना कहीं शहर में दहशत का माहौल बनाता है। अब बिल्कुल, और रुड़की के हालातों को भी जानेंगे। राव सरवर, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए एक तरफ विधायक हैं तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक हैं, और निश्चित तौर पर आज जब कोर्ट में पेशी होगी तो दोनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद जो है दोनों ही विधायकों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। मैं मौजूद हूँ फिलहाल जो है रोड के सिविल लाइन कोतवाली पे, जहाँ पर जो है देर रात जो है उमेश कुमार को जो है हिरासत में ले लिया गया था। रात से उनको जो है कोतवाली में ही रखा गया और अब उनको जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि दोनों ही की तरफ से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि मामला ज्यादा गंभीरता उसको देखते हुए दोनों ने तहरीर दी थी, क्योंकि लगातार जो है बयानबाजी का दौर तो दोनों ही विधायकों की तरफ से जारी था। पूर्व विधायक की तरफ कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की तरफ से भी और उमेश कुमार की तरफ से। कल मामला इतना बड़ा कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जो जाकर जो है उमेश कुमार के कार्यालय पे ताबड़तोड़ जो फायरिंग की, मारपीट करी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। कहीं ना कहीं एक गैंगवार जो है वो होने से भी बच गया, क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उमेश कुमार भी जो है हाथ में पिस्तौल लेकर जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह की चैंपियन के घर की तरफ। अगर वहां पर पुलिस मौजूद ना होती तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी। कहा जा सकता है फिलहाल जो मामला है, फिलहाल मुकदमा दोनों तरफ से दर्ज कर लिया गया, दोनों हिरासत में भी है। क्या दोनों की रिहाई के बाद जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसके बाद दोनों विधायक जब अपने अपने कार्यालय पर पहुंचेंगे, उनके समर्थक लगातार उनके कार्यालयों पर जुट रहे हैं, कहीं उसके बाद तो कोई बड़ी घटना नहीं होगी। उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना सतर्क है, कितना मुस्तैद नजर आएगा, वे वाला आने वाला है समय पूरा बताया जाएगा। तो फिलहाल जो है दोनों के समर्थक ही पूरी तरीके से जो है गुस्से में नजर आ रहे हैं। दोनों विधायक फिलहाल जो है पुलिस कस्टडी में है। जी बिल्कुल, हालात और तनावपूर्ण न रहे, इसको लेकर भी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। शुभांगी, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, क्योंकि देखिए जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इन दोनों के ही, यानी कि उमेश कुमार और प्रणव के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए, उसको लेकर क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए दोनों के लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए गए हैं। और ये जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंची थी तो मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था और मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया था कि इस तरीके की गुंडई जो है हमारे प्रदेश में नहीं सही जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके के मामले, चाहे वो गोली चलाना हो, चाहे कहीं पर हिंसा करना हो, ये कभी भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वही हुआ। उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए तो उसके बाद तुरंत बाद जो है प्रणव चैंपियन को देहरादून से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद हरिद्वार पुलिस के हवाले जो है वो किया गया। इसी तरीके से उमेश कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया, आज पेशी होनी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो खुलेआम गुंडई जो चल रही है, इस पे कई सवाल खड़े होते हैं। और अगर इस पर अभी रोकथाम नहीं की गई या सख्त कार्रवाई अगर इस पर नहीं की जाती है तो हम कह सकते हैं कि इन्हें देखकर कई लोग और जो है वो आगे आएंगे और इस तरीके से खुलेआम फायरिंग करने की सोचेंगे, गाली गलौज करेंगे, और इस तरीके के वीडियोस जो है आने वाले समय में और वायरल होंगे। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ हो। लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिए जा चुके हैं और ऐसे में पूर्व विधायक है और जो सिटिंग विधायक है, दोनों से जो है आज कोर्ट में पेशी होगी, उनसे बातचीत की जाएगी, क्या है नहीं है, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी उसका खुलासा होगा। लेकिन अभी भी माहौल जो है गंभीर बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति कल बन गई थी, अगर वहां पर पुलिस प्रशासन ना होता तो जरूर कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती थी। और ऐसे में अभी भी जब पेशी होगी उसके बाद जो भी डिसीजन निकल कर आएगा, और जब भी दोनों जो पूर्व विधायक और विधायक है, जब अगर वो रिहा होते हैं या अगर उनको फिर एक
वो देने के बाद कोर्ट जो है अगर उनको रिहा कर देती है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो माहौल बना हुआ है, इस पर भी पुलिस प्रशासन जो है सख्त अभी गंभीर बना हुआ है। इसीलिए जो है प्रशासन को पहले से ही एक्टिव मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना जो है वो ना हो उसके। लेकिन सचिन देखिए, सवाल तो ये अंत में यही उठ जाता है कि देवभूमि जो कि शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि देवभूमि है, वहां पर अगर इस तरह के घटनाक्रम घटित हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक सख्त कार्रवाई और एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में चाहे अगर कोई बदमाश या फिर कोई गुंडा इस तरह की हरकत करता है, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती है, अपराध करता है, तो उसके जहन में पहले वो डर पैदा हो कि अगर इस तरह का कोई भी यहाँ पर कदम उठाया जाता है तो एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को भी एक मैसेज देना चाहिए बड़ी कार्रवाई करते हुए। बिल्कुल, इसमें जो पुलिस प्रशासन है उनको एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए दोनों के ऊपर, क्योंकि 4 बार के सिटिंग विधायक कुंवर सिंह चैंपियन भी है, उमेश कुमार वहाँ पे सिटिंग विधायक वर्तमान में है, दोनों ही समझदार है। उसके बाद भी अगर ये बचकानी हरकतें करते हैं और लोगों आसपास के जो लोग हैं उसमें एक दहशत का माहौल है। उसके बाद जब रात को इनको वहाँ कोतवाली बैठाया गया, उनके जो समर्थक बड़ी संख्या में कोतवाली के बाहर पहुंचे और ये मांग की कि दोनों में एक पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि जो चैंपियन है उन पर 307 धारा लगाई गई है और इनके लाइसेंस भी निरस्त करे गए हैं और ये भी कहा गया कि पार्टी भी इनके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई करेगी। और लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहा, दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेश करने के बाद अगर बाहर आके दोनों के समर्थक वहां रहेंगे, कोई बड़ी एक घटना ना घट जाए, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी पुलिस प्रशासन ने नजर बनाई हुई है। जी, राव सरवर, एक बार फिर से रुख आपका करते हुए, चूंकि आप देखिए रुड़की और उसी कोतवाली के शायद बाहर है जहां पर दोनों को अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है, ऐसे में पुलिस प्रशासन का कोई भी स्टेटमेंट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अभी तक सामने आ पाया? बिल्कुल, देखिए पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। कुछ ही देर के बाद जो है सिविल लाइन कोतवाली से जो है उनको जो विधायकों को जो है रुड़की कोर्ट में जो है वहां पर उनको पेश किया जाएगा और पूरे मामले को लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्कता बरतती हुई नजर आ रही है, मुस्तैद नजर आ रही है। क्योंकि रात ही एसएसपी हरिद्वार जो है वो देर रात जो है रुड़की कोतवाली सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे थे। उमेश कुमार की जब गिरफ्तारी हो गई थी उसके बाद उनको आगे, उसके बाद उनके बयान दर्ज किए गए और अब उसके बाद जो है सख्त निर्देश जो है एसएसपी ने कर रखे हैं हरिद्वार ने। उनका कहना है कि रुड़की के अंदर किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो कोई भी अगर दोषी माहौल खराब करने की अगर कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है पुलिस तो मुस्तैद है, पर जिस तरीके से कहा जाता है कि रस्सी जल गई बल नहीं गए, वही कहावत जो है सटीक साबित हो रही है कुंवर सिंह चैंपियन में। विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, बयानबाजी को लेकर चाहे बंदूक को हवा में लहराने का मामला उनका हो, क्योंकि फायरिंग करने के बाद जब कुंवर सिंह चैंपियन यहाँ से देहरादून के लिए रवानगी हो गई थी, तो देहरादून में जब उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है आप वीडियो में देख सकते हैं, खास तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर 32 मुकदमे हैं, मेरे मुकदमों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पुलिस जो है उनको जो है चाय पानी के लिए भी पूछ रही है। तो कहा जा सकता है कि जो हेकड़ी है पूरी अभी तक के जो है कुंवर सिंह के अंदर जो है पूरी बरकरार है गिरफ्तारी के बाद की थी। बिल्कुल। और शुभांगी देखिए, जब यहाँ पर प्रणव चैंपियन को गिरफ्तार किया गया था, अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो पूरा एटीट्यूड नजर आ रहा है कि किसी तरह की, चाहे कितना भी बड़ा जुर्म हो, कितना भी बड़ा अपराध यहाँ पर प्रणव चैंपियन की तरफ से कर दिया जाए तो कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह का एक खुद उनका अगर चेहरा देखिए गिरफ्तारी के दौरान का, यही सब कुछ बयां कर रहा है। बिल्कुल, देखिए जो वीडियो सामने आया है उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ आपकी गिरफ्तारी हो रही है और दूसरी तरफ आपका एटीट्यूड जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज पे झलक रहा है। आपको किसी तरीके का खौफ या डर नहीं है कि आपने कोई गलती करी है, बल्कि आपको ऐसा है, क्योंकि देखिए ये पहला कोई मामला नहीं है जब उन पर कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है। इससे पहले भी चैंपियन पर कई सारे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और यही कारण है कि वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि इतने सारे मुकदमे मुझ पर ऑलरेडी दर्ज है, तो एक और मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। देखिए जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को हटाना जो है वो काफी जरूरी हो जाता है और वो तभी हटेगा जब उन पर कोई बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और जब पुलिस जो है या कोर्ट जो है कोई बड़ा नजीर पेश करेगा कि आखिर अगर आप अभी कोई भी इस तरीके की हरकत करते हैं तो आप पर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। तो इससे पहले इंसान जो है 100 बार सोचेगा कि वो कहीं खुलेआम जाकर गुंडाई करे या फिर फायरिंग करे। तो ऐसे में अगर हम प्रणव चैंपियन की बात करें तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से गिरफ्तारी के समय भी वो एक शाही अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें किसी तरीके का खौफ या डर उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था और वो इस बात से कहते हुए भी नजर आते हैं कि मेरे पर इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं तो एक और मुकदमे से और क्या हो जाएगा। ये जो एटीट्यूड है ये हटाना जो है वो जरूरी हो जाता है। और हालांकि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि किसी भी तरीके की गुंडाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में उनके पास जो गनर्स दिए गए, गनर्स भी अब उनको नहीं मिलेंगे, गनर्स भी जो है वो वापस ले लिए गए हैं, लाइसेंस का रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आज जब पेशी होगी तो आखिर क्या कुछ फैसला जो है वो लिया।
जी, और ऐसे में अगर सचिन समझने की कोशिश करें तो क्या ये मानकर चला जाए ये महज एक वर्चस्व की लड़ाई है, और ये वर्चस्व की लड़ाई फिलहाल तो यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है? वही एक विवादों से नाता रहा है। चैंपियन सिंह जो है और पंडा सिंह जी तो पुराना नाता रहा है, क्योंकि हवा में बंदूक लहराना, और आपने देखा भी होगा वीडियो में किस तरह से लगातार वो बोल रहे हैं कि 25 मुकदमे मेरे पास है, लेकिन किस तरह सहनता के साथ बीचम बीच पुलिस वाले उनसे हाथ मिलाकर उनको चाय पूछ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं ये देखो, आप सरकार में रहते हुए इतना घमंड उनको है कि मैं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 25 मुकदमे वो कह रहे हैं मेरे पे पहले ही चल रहे हैं, उसके बाद भी उन्हें थाने में जब लाया गया, थाने में भी उन्होंने जो इंचार्ज साहब थे उनसे भी बदतमीजी करी गई, उसके बाद उनके समर्थकों को वहां से भगाया गया। लेकिन अगर इस तरह का माहौल रहा तो आसपास के लोगों में एक दहशत का माहौल बन जाएगा। बिल्कुल, और जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर उनका ये